बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। यहां पर आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पेश हुए हैं तोशा खाना केस, और दूसरी जानिब जो इमरान खान का इद्दत से निकाह के हवाले से केस चल रहा है उसमें पेश हुए हैं। और 9 मई में मुख्तलिफ केसेस इमरान खान पर दर्ज थे। उस सिचुएशन के अंदर आज इमरान खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं। लेकिन इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल रही है वो कमरा अदालत के अंदर रही है कि जब जज हुमायूं दिलावर और इमरान खान का आज पहला इंटरेक्शन हुआ है। और हमने देखा है कि इससे पहले जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे जज हुमायूं दिलावर पर, और उसके बाद जज की तरफ से भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए गए थे। और जो जितनी भी लीगल टीम है चेयरमैन पीटीआई की वो ये समझती है कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो एक साइड पे एक तरफा लेके चल रहे हैं इस केस को, और रेगुलर बेस पे इसकी समाअत होती है। तो इस हवाले से आज जो इमरान खान और जज हुमायूं दिलावर का पहला इंटरेक्शन था वो बड़ा दिलचस्प था। लेकिन उसमें जो अता तारड़ हैं वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। आज सबसे पहले क्योंकि ज़ाहिर है ये कि नई अदालत है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा इंतजामात नहीं किए गए थे, जिसके बायस आज जैसे ही जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट के अंदर इमरान खान दाखिल हुए हैं तो वकला की जानिब से बड़ी नारेबाजी की गई, जो पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से। और अता तारड़ क्योंकि कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, और कल अता तारड़ की एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें वो अपने जितने भी उनके बाकी वकला हैं उनको कह रहे थे कि जनाब आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पहुँचे कि जब इमरान खान की पेशी होगी। तो जब बार बार पीटीआई के वकला की जानिब से नारेबाजी की जा रही थी तो उस वक्त फिर जो है वो जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए और अता तारड़ कमरा अदालत से होकर बाहर निकल कर चले गए। जब अता तारड़ साहब बाहर गए तो फिर हमने उनसे पूछा कि अंदर की क्या सूरत हाल थी, तो उनका कहना था कि जनाब वो पीटीआई के वकला की जितनी भी टीम है वो वहाँ पर नारेबाजी कर रही थी। हालाँकि जो पीटीआई की वकला टीम है वो मुसलसल ये बात जज हुमायूं दिलावर को बावर करवा रही है कि अता तारड़ क्यों हर पेशी के अंदर यहाँ पर आते हैं और कमरा अदालत के अंदर आकर बैठ जाते हैं। यानी कि अता तारड़ का यहाँ पर आना पीटीआई वकला एक बड़ा उस पर एतराज़ कर रही है। और ख्वाजा हारिस ने भी अपने जो दलाइल दिए हैं उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि जो अता तारड़ हैं वो कमरा अदालत के अंदर आते हैं, ये बात हमें मंजूर नहीं है। लेकिन आज बेसिकली जो तोशा खाना केस है वो बड़ा इमरान खान पर अहम है, और आज उसकी जो जिरा हुई है उस हवाले से जज हुमायूं दिलावर ने जो कहा है कि मैंने एफआईए को फेसबुक पोस्ट के हवाले से लिख दिया है कि आप मेरी फेसबुक पोस्ट जो है उसकी फोरेंसिक करें और उन फेसबुक पोस्ट को निकालें। हालांकि इससे पहले वो अपना उनका जो फेसबुक अकाउंट है उसकी तस्दीक कर चुके हैं कि वो फेसबुक अकाउंट उन्हीं का है जिस फेसबुक अकाउंट से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ पोस्टें की हुई हैं। उसके बाद बहस चली कि वो पोस्टें जो हैं वो उस पर आप जाकर फोरेंसिक करवाएं। हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे इसमें इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, यानी कि बैरिस्टर गौहर अली ने और जो शरफ अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने कमरा अदालत के अंदर जज हुमायूं दिलावर की फ़ेसबुक पोस्ट लहराई थी और उन्होंने कहा था कि ये आपकी फ़ेसबुक पोस्टें हैं जो आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ की हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और हाई कोर्ट से फिर मैंने कहा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और जितनी भी पोस्टें हैं उनकी फोरेंसिक करवाई जाए। उसके बाद जज हुमायूं दिलावर और वकील ख्वाजा हारिस जो हैं वो उनका आपस में मुकालमा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने आपको गुज़िश्ता समाअत पर कहा कि जिरा मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैंने हर हाल में जिरा मुकम्मल करनी है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइंदा समाअत पर मैं अपनी जिरा मुकम्मल कर लूँगा। आप गुज़िश्ता समाअत के फ़ैसले से लग रहा जैसे मैं जान कर कमरा अदालत से चला गया। यानी कि गुज़िश्ता समाअत के अंदर जब ख्वाजा हारिस कमरा अदालत से चले गए थे तो इस पर उन्होंने कहा कि आपको यानी कि जज हुमायूं दिलावर साहब को ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब जानबूझकर चले गए थे, हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी जिरा मुकम्मल करूंगा। ख्वाजा हारिस ने बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के एक गवाह हैं वकास मलिक, उनसे जब जिरा का आगाज़ किया तो आज वो जिरा जो है वो भी बड़ी एक ज़बरदस्त थी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ख्वाजा हारिस की जानिब से सवालात किए गए जिनका जवाब आए बाएँ शाय में वकास मलिक ने दिया। कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आज एक मरतबा फिर ख्वाजा हारिस ने किस तरह से गवाह को अपनी लपेट में लिया। अदालत कैसे कह सकती है कि गवाह के दस्तखत और इनिशियल्स असली हैं, यानी कि जब रेफरेंस दायर किया जा रहा था उस वक्त के दस्तखत और उससे पहले जो दस्तखत किए गए थे, इसको गवाह वकास मलिक ने कहा था कि ये दस्तखत जो है वो मेरे नहीं थे, मुझे बाद में पता चला। इस पर उन्होंने कहा, इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आप अदालत को फैसला या रिमार्क्स देने से नहीं रोक सकते, आप तो हमें
वक्त पर फैसला भी मुहैया नहीं करते, ये वकील ख्वाजा हारिस ने कहा। उन्होंने कहा कि आप सीनियर वकील हैं और आपके रवैये से हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, और कुछ कहना है तो आप कह दें, समाअत शुरू करें। अच्छा, इसके बाद समाअत शुरू हो गई। वकील ख्वाजा हारिस ने पहला सवाल ये किया वकास गवाह मलिक से कि आप ये बताएं कि जिस फॉर्म बी का आपने बयान में जिक्र किया है, क्या आपने ये फॉर्म खुद तैयार किया था? इस पर उन्होंने कहा कि साल 2018, 2020 और 2021 के फॉर्म बी में मैंने तैयार नहीं किए, यानी कि 2018, 20 और 21 के जो फॉर्म बनाए गए थे वो बेसिकली मैंने तैयार नहीं किए। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील पर एतराज़ किया कि जैसा इलेक्शन कमीशन के वकील यानी कि अमजद परवेज़ साहब कहते हैं, और बेसिकली उनके जो गवाह हैं वो भी यही कहना चाहते हैं कि जो उनको अमजद परवेज़ की जानिब से एक क्लू मिलता है और फिर उसके बाद गवाह वही अदालत को बताते हैं, जज हुमायूं दिलावर को बताते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील कहना चाहते हैं गवाह वही कह रहा है। जज हुमायूं दिलावर का पीटीआई के दीगर वकला से मुकालमा कि अगर आपने यहाँ पर आकर इतनी नारेबाजी करनी है और यहाँ पर आकर आपने शोर मचाना है तो आप कमरे अदालत से बाहर चले जाएं। सफ़ा 1 से लेकर 44 तक मुंसलिक किए गए दस्तावेज़ात पर मेरे दस्तखत मौजूद ही नहीं हैं। ये आज गवाह वकास मलिक ने अदालत के सामने एक एक्सेप्ट किया है कि दफ़ा जो पेज 1 से लेकर पेज 44 तक इस पर मेरे दस्तखत मौजूद ही नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन 44 सफ़ात से पहले 4 तस्दीक शुदा हैं, बाकी सफ़ात गैर तस्दीक शुदा हैं, उन पर जो है वो तस्दीक नहीं की गई। ये बेसिकली रेफरेंस की बात हो रही है। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि तोशा खाना के जो तहाइफ थे उनकी जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? तो इस पर गवाह वकास मलिक ने एक मरतबा फिर जवाब दिया कि नहीं, तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उनका जो बेसिकली एक जांच पड़ताल है वो मेरी मौजूदगी में नहीं हुई और उनकी जांच पड़ताल का मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि आपने बयान दिया 2018 और 2019 में तोशा खाना के तहाइफ की कीमत 107 मिलियन रुपए है, आपने किस से जांच पड़ताल करवाई? इस पर जो गवाह वकास मलिक हैं उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तोशा खाना के हवाले से किसी से मुआवनत हासिल नहीं की, और वो पहले भी इस बात को मुसलसल अदालत के अंदर कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तोशा खाना की समातें हुई हैं उन तमाम समात का मुझे अहवाल मौजूद नहीं है, दस्तखत का उनको मालूम नहीं है, तोशा खाना के जो बेसिकली तहाइफ हैं उनकी जांच पड़ताल का उनको मालूम नहीं है, और उसके बाद उनके दस्तखत के अंदर मिस्टेक है। जब वो दस्तखत कर रहे थे तो उनके ओहदे, उन्होंने कहा कि टाइपिंग की गलती हुई है मेरे ओहदे की, यानी कि मोस्टली ऐसे सवाल थे जिन सवालात ख्वाजा हारिस ने उस गवाह से पूछे और उस गवाह ने मुसलसल उनका नाम जवाब दिया। ये सूरत हाल थी। अभी भी जो ख्वाजा हारिस हैं वो जरा उनकी जारी है वकास मलिक से, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकील आएंगे और फिर उसके बाद जो है वो इस समात जारी रहेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जज हुमायूं दिलावर जिन पर इतने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब वो यक तरफ़ा होकर, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत को लेकर चल रहे हैं, तो तोशा खाना का केस जो है वो बड़े ही अहम मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि इसके अंदर क्या फ़ैसला आता है। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।